हरसू डूब प्रभावित विस्थापितों के आंदोलन में किसान एवं मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी पहुंचे, जिनका स्वागत साल्स रिफल से एडवोकेट सुजान सिंह राठौर द्वारा किया गया। हरसूद में 15,000 डूब प्रभावित विस्थापित राष्ट्रीय अध्यक्ष कक्का जी को सुनने पहुंचे। कक्का जी ने कहा कि आप लोग जमीन की लड़ाई लड़े, हमारे जाबाज वकील सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। खंडवा जिले की हरसूद विधानसभा में पहली बार ऐसा देखने में आया कि गैर राजनीतिक आंदोलन में लगभग 15,000 की संख्या इकट्ठी हुई, जिनकी समस्या को सुनने के लिए भारतीय किसान मजदूर महासंघ, भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कक्का जी एवं सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय जबलपुर के वकीलों ने भी जनता की पीड़ा को समझा और संबोधन भी किया। आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, इस आंदोलन के बारे में कल आपको जानकारी हमारे संगठन महामंत्री ने दी होगी। मध्य प्रदेश की क्या भूमिका है, तो मैं बता दूं कि आपकी भूमिका सबसे ज्यादा है, मेरी नहीं है, आपकी है। मैं तो आपके आके खड़ा हूं, आप मेरे आभूषण हैं। आप नहीं होंगे तो मेरी कोई औकात नहीं होगी। मेरी हैसियत, मेरी औकात आपसे है। 5 बार मुझ पर एनकाउंटर करने की कोशिश हुई है, फिर भी मैं जिंदा हूं, आपके सामने बैठा हूं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले जब लैंड बिल आया, भूमि अधिग्रहण कानून, तो 10,000 किसानों को लेकर पैदल हम दिल्ली रवाना हुए। हमने देखा कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, केरल, कर्नाटक के किसान, सरदार सरोवर, ओंकारेश्वर, ये 2 बांध का चैप्टर तो अब बंद हो गया है और सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि इन 2 बांधों के आधार पर इंदिरा सागर परियोजना के विस्थापितों का मुआवजा और अन्य तमाम जो भी वचन दिए थे पूरे किए जाए। सरकार ने अभी तक सर्वोच्च न्यायालय की कोई बात नहीं मानी है, तो इस पर सरकार पर कोर्ट कंडक्ट बनता है। न्यायालय के अवहेलना होती है सर्वोच्च न्यायालय की, तो इसको लेकर हम सर्वोच्च न्यायालय में भी जाएंगे और मैदान में भी हम, आज हमारी कोर कमेटी की बैठक चल रही है, तो कोर कमेटी की बैठक तय होगी, कोर कमेटी भी तय होगी, आगामी कार्यक्रम तय होगा। खंडवा, हरसूद और भोपाल 3 जगह पर हमारे सत्याग्रह का स्वरूप तय करेंगे। सरकार पर भी दबाव बनाएंगे, सरकार को बाध्य करेंगे चर्चा के लिए। अगर सरकार आसानी से ये तमाम चीज़ें पूरी करती है तो ठीक है, नहीं तो न्यायालय हमारे पास अंतिम हथियार है। तो दोनों तरफ से हम लोग, चूंकि समय बहुत हो चुका है, बहुत लोग वंचित हैं, पर इससे पहले ये जरूरी है कि कितने किसान हैं उनकी लिस्टिंग करना, और लिस्टिंग करने के बाद में उतने किसानों को सर्वोच्च न्यायालय में उनके नाम देना, ताकि कोई किसान छूटे नहीं और उन पर सब पर वो कानून लागू होगा जो सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। जो सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाएंगे तो वो फिर उनके लिए सुविधा नहीं मिलेगी, पर हम प्रयास करेंगे, हर किसान तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे। हर किसान जो भी पीड़ित है, जिसको भी मुआवजा नहीं मिला है, साथ ही ये भी कहेंगे कि ये मुआवजा हमको बहुत पहले मिलना चाहिए था, 20 साल पहले, जो अभी तक नहीं मिला है। तो 20 साल की राशि जो हमको 20 साल पहले मिलना थी, वो राशि अब लगभग 3 गुना हो चुकी है। तो हमको ब्याज के साथ, बैंक का जो ब्याज होता है, वो ब्याज पे ब्याज लगाते हैं बैंक वाले हर 3 महीने में, उसके हिसाब से हमारा भुगतान किया जाए। महासंघ उनकी लड़ाई लड़ेगा, चूंकि किसानों की लड़ाई लड़ता आया है, मजदूरों की लड़ाई लड़ते आया है, और 20 साल बाद ये लड़ाई का बिगुल बजा है फिर से। तो अभी तक जो भी लड़ाई हमने लड़ी है उसमें सफलता जरूर मिली है, कभी देर से मिली है, कभी जल्दी मिली है, पर सफलता मिलेगी। संगठन किसान मजदूर महासंघ उनके साथ पूरी ताकत से है, आगे भी रहेगा जब तक उनको परिणाम नहीं मिलता है। परिणाम मिलने तक हमारा दायित्व भी है, हमारा कर्तव्य भी है, और उनका हमसे, वो हमको सहयोग करें, ऐसी उनसे हमारी अपेक्षा रहेगी।